जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को कराएंगे भारत एक दृष्टि। तो आप चाहे जो भी टीचिंग लाइन में आप चाहे जो एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का दीजिए, बीपीएससी ट्राई का दीजिए, चाहे डी ट्रिपल एसएसबी का दीजिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल दीजिए, चाहे बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी। तो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, वो चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, उसमें इससे क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। तो भारत एक दृष्टि, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें आपको मैं क्वेश्चन बता दूं, इसमें क्वेश्चन की संख्या 46, और इसमें जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन से लेके और भारी भरकम क्वेश्चन भी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, भारत एक दृष्टि, ठीक है। टॉपिक का नाम है भारत एक दृष्टि। ऐसे करके मैं आपको 40 से 45 टॉपिक कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप एक कर लेते हो तो आपको बीपीएससी ट्राई जो आपका 3.0 आने वाला है, उसमें आपको बिल्कुल भी जीएस जीके से प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देखिए, से पहला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान क्षेत्रफल। तो भारत का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत का मानक देशांतर मतलब समय। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको 82.30 मिनट भी लिखते हैं, और कहीं कहीं 82 होल 1/2 डिग्री भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों सही हैं, ठीक है। भारत का केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? वो मध्य प्रदेश के कटनी जिला के करौंदी गांव में केंद्र बिंदु, बीचों बीच। बीचों बीच भाग कहाँ है भारत का? तो वो है आपका, 1 सेकंड बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन। भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो भारत का केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश के कटनी जिला का करौंदी गांव, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, भारत की पूर्व से पश्चिम, मतलब ये जैसे भारत का मैप होता है, तो पूर्व से पश्चिम इधर से इधर की चौड़ाई कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर। और अगर ऊपर नीचे देखी जाए, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? दक्षिणतम तो सबसे नीचे वाला, तो इंदिरा पॉइंट। ऊपर वाला सबसे क्या है? इंदिरा काल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो केटू गार्डविन ऑस्टिन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो सांसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो भारत का पहला राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन भारत का शासन प्रमुख, शासन कौन चलाता है? तो प्रधानमंत्री चलाता है। भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है? तो 28 राज्य हैं। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या तो 1.41 अरब लगभग अप्रॉक्सीमेटली। भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत, वन क्षेत्र कितना है? तो 24.62%। कितना है? 24.62% टोटल 100 पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है, 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। कौन सा है? गोवा, ठीक है। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो सबको पता राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, मतलब ऐसा कह सकते हो कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो यूपी में है। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, ठीक है। क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? राजस्थान का। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का। ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे हो गए। आगे बढ़ते हैं डियर। अब भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में हैं। कहाँ है? केरल में हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है,
भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है आपका। कौन है? बिहार। भारत का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल क्या था, जिला पूछा है, ठीक है, तो वो है कच्छ, गुजरात में। कहाँ है? कच्छ, गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। आगे अगर बढ़ें तो भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार से तो माहे है, पुदुचेरी में है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक समुद्र तट सीमा वाला राज्य है गुजरात। देखिए भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है भैया? गुजरात है। कौन है सबसे बड़ा? गुजरात है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बीच है, समुद्री तट बीच, बीच कौन सा है? मरीना बीच। कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है मरीना बीच। आगे 26 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात कौन है? कुंचकल है, 455 मीटर है और कहाँ है? शिमोग, कर्नाटक में है। शिमोग, कर्नाटक में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, ये तो सबको पता होगा, कौन होता है? सियाचिन क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचाई पे सबसे ठंडा है, ठीक है। यहाँ जो क्या होता है ना, यहाँ आलू उबालने के लिए कम से कम आपको 20 से 25 सीटी देना पड़ेगा कुकर में, तब जाके आलू उबलता है यहाँ पे, इतना ठंडा है यहाँ। आगे देखिए 28 नंबर। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील और किसकी? ताजे पानी की, तो कौन है? उलर झील। इसको मीठे पानी की झील बोलते हैं, ठीक है, तो उलर झील कौन सी है? उलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 29 नंबर, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ है? तो कहाँ है? भूपेन, सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका। कहाँ? ढोला, सादिया, एक ये हो गया। ब्रिज लोहित नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी असम में है। तो कौन है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका है। कहाँ पर बना हुआ है? ब्रिज लोहित नदी बना है। ब्रिज लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है और असम में है। इतने टॉपिक है, याद हो जाएंगे। इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? भूपेन हजारिका, या इसको ढोला सदियाई बोलते हैं। कहाँ पर है? असम में है। किस नदी पे? ब्रिज लोहित नदी है। किसकी उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क मार्ग होते हैं, कौन है? अटल सुरंग है। कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में है। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस, सबसे दूर तक चलती है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, सबको पता होगा इस चीज़ वैसे तो। आगे ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको पता होंगे, देखिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये हो सकता ना पता हो तो बाघ होता है, राजसी बाघ। भारत का राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और गान जनगण मन। गान कौन सा है? जनगण मन। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, गान है जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह के रचयिता डॉक्टर उदय कुमार, कौन है? डी उदय कुमार। और भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते। तो डियर ये 40 क्वेश्चन थे। ऐसे हमारे पास और टॉपिक हैं, ऐसे हम कुछ टॉपिक का नाम आपको बता देते हैं। जैसे भारत में प्रथम, अगला टॉपिक क्या होगा? भारत में प्रथम क्या था, कहाँ कहाँ था, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे,
इतिहास के पृष्ठ होंगे, स्वतंत्रता संग्राम, ये सब मतलब मेन जो टॉपिक हैं, ये 46 टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा। बस आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और जुड़ना है, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।